Hello everyone, welcome again. This is class number 3rd of टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हम यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के पार्ट 1 यानी कि पेपर 1 बोल दीजिए, पार्ट 1 इसकी सीरीज लेकर आए थे। तो इसमें हम टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड करा रहे हैं। ये हमारा क्लास नंबर 3 है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे। ठीक है, और टीचिंग के क्या क्या लेवल्स हैं। तो अगर बात करें सबसे पहले मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की, तो ये देखिए इसमें 3 तरह के लेवल होते हैं: मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो हम तीनों एक एक कर कर यहाँ पर देखेंगे। चाहें तो आप साथ के साथ नोट डाउन करते जाना। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग ये क्या है? एक तरह से इनिशियल स्टेज है। जैसे बच्चा शुरू में पढ़ता है, स्कूल में जाता है, तो पहले क्या है, स्कूल जाएगा, क ग ए बी सी डी। तो उसमें क्या है, रटन विद्या पर ज़्यादा जोर दी जाती है और रटने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है इनिशियल स्टेज में। कोई ज़्यादा समझने की बात नहीं है। बच्चा भी ये थोड़ी पूछेगा सर क कबूतर पहले क्यों आता है, ख खरगोश बाद में क्यों आता है, सर खरगोश पहले क्यों नहीं आया, कबूतर बाद में क्यों नहीं आया। तो इसमें क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं ज़्यादा, या ए पहले क्यों आया, बी पहले क्यों नहीं आया। तो यहाँ सिर्फ रटना ही रटना है, समझने पर जोर नहीं दिया जाएगा। इनिशियल स्टेज होती है बचपन में हम, ठीक है, यहीं पढ़ते हैं। और मेन बात जो याद रखनी है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के प्रोपोनेंट का नाम याद रखना है। कौन है? हर्बर्ट हैं। ठीक है, कौन है? हर्बर्ट हैं। ये 3 बातें आपको समझ आई। ठीक है, इसमें क्या है, इनिशियल स्टेज है, रटने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। और इसके प्रोपोनेंट कौन है? हर्बर्ट। एक बात ध्यान रखना, जो लेवल्स ऑफ टीचिंग है, ठीक है, लेवल्स ऑफ टीचिंग ये किसने सजेस्ट किया था, वो नाम भी याद रख लेना है। मॉरिस एल बिग्गी, मॉरिस एल बिग्गी। ठीक है, ये नाम याद रखना है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, कोई डाउट रहा तो ये एक तरह से थॉटलेस है। अब कितनी भी चीज़ें आप बताते रहना, बस बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि इनिशियल स्टेज है, रटने पर जोर दिया जाता है, ठीक है, थॉटलेस है। और इसके बाद फिर आता है कौन सा? फिर आएगा आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। इसमें क्या है, थोड़ा समझने पर जोर दिया जाता है। ठीक है, रटने के साथ साथ इसमें क्या है, मेमोरी के साथ साथ, मेमोरी मीन्स रटने के साथ साथ इसमें अंडरस्टैंडिंग पर भी जोर दिया जाता है। इसमें आप सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इंटेलेक्चुअल बिहेवियर डेवलप होता है। आपका इंटेलेक्चुअल बिहेवियर डेवलप होता है, इसमें सवाल जवाब कर सकते हैं। ठीक है, और इसके प्रोपोनेंट का नाम भी याद रखना है। प्रोपोनेंट पूछे जाते हैं, हर्बर्ट, मॉरिसन। ठीक है, ये नाम याद रखने हैं। समझ आया? मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव। नेक्स्ट है जो 3rd वन है, वो कौन सा है? रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, पहला क्या था? थॉटलेस था। ये क्या है? थॉटफुल है। ठीक है, ये क्या है? थॉटफुल है। ठीक है, इसमें ये थॉटलेस ऐसे भी लिख सकते हो आप, थॉटलेस। ये क्या है? थॉटफुल है। ये हाईएस्ट एंड मोस्ट प्रैक्टिकल लेवल ऑफ टीचिंग है। ठीक है जी, इसमें ये क्या है, पूरी तरह से एक तरह से स्टूडेंट सेंट्रिक होता है। स्टूडेंट सेंट्रिक मतलब इसमें स्टूडेंट पर ज़्यादा जोर रहता है। इसमें मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में मेन काम किसका होता है? टीचर का होता है। टीचर को रटाना होता है, टीचर सेंट्रिक होता है, ये भी याद रखना। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग टीचर सेंट्रिक, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग स्टूडेंट सेंट्रिक, अंडरस्टैंडिंग दोनों का होता है, टीचर स्टूडेंट सेंट्रिक। ठीक है जी, ध्यान रखना है। थॉटफुल, इसके प्रोपोनेंट कौन होते हैं? रिफ्लेक्टिव के हंट। कौन है? हंट। तीनों नाम याद रखना, मैचिंग में भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग हर्बर्ट,
अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग मॉरिसन एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग हंट, तीनों नाम याद रखना है। और ये जो सजेस्ट किए थे लेवल ऑफ टीचिंग मॉरिसेल बिग्गे ने किए थे, ठीक है। ये तीनों नाम याद रखने हैं। बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। तो इसमें देख लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, एंड थर्ड वन इंटरवेनिंग वेरिएबल। तीन तरह के वेरिएबल होते हैं। अब वेरिएबल का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे वेरिएबल नाम से ही पता लग रहा है, वेरी करना, ठीक है। वेरी का मतलब होता है एक तरह से डायनेमिक एनवायरनमेंट, ठीक है। डायनेमिक एनवायरनमेंट आप देखोगे टीचिंग में, ठीक है। अब यहाँ पर जो डायनेमिक एनवायरनमेंट है वो कौन कौन से वेरिएबल होते हैं, तीन होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंटरवीनिंग वेरिएबल। पूछा गया है कि डिपेंडेंट वेरिएबल में कौन आता है, डिपेंडेंट में कौन, इंटरवीनिंग में कौन कौन आते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल टीचर होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल स्टूडेंट होता है, ठीक है। स्टूडेंट डिपेंड करता है किस पर, टीचर पर, ठीक। तो ये ध्यान रखना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल टीचर, डिपेंडेंट वेरिएबल स्टूडेंट, इंटरवीनिंग वेरिएबल ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं वो ध्यान रखना है। टीचिंग मेथड्स इसमें आ जाते हैं, ठीक है, टीचिंग मेथड्स, और जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो सब इसमें ही आता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, मान लो बोर्ड वगैरह, माइक वगैरह, आप पढ़ा रहे हो, मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो फिर यहाँ पर क्या है, माइक ही नहीं होता या पेन ही नहीं होता तो कैसे लिख कर बताते, ठीक है, या लैपटॉप नहीं होता कैसे पीपीटी बनाते, कैसे पढ़ाते, ये सब इंटरवीनिंग वेरिएबल है। या ऑफलाइन पढ़ाते हैं उसमें बोर्ड है, मार्कर है, ठीक है, बोर्ड है, मार्कर है, क्लास का एटमॉस्फेयर है, बेंच हैं, टेबल हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंटरवीनिंग वेरिएबल में, टीचिंग के मेथड्स ये सब इसमें आ जाते हैं इंटरवीनिंग वेरिएबल। समझ आया, वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग रट लीजिए। इंडिपेंडेंट में टीचर, डिपेंडेंट में स्टूडेंट, इंटरवीनिंग में जो बाकी अदर चीज़ें हैं वो सब आ जाएगा, ठीक है जी। आगे देखते हैं, एक छोटा सा पॉइंट है, टीचिंग और ट्रेनिंग में डिफरेंस पूछने को आ जाता है, ठीक है, कि टीचिंग क्या है और ट्रेनिंग क्या है। तो क्या बताओगे आप इसमें, जो देखिए टीचिंग है ये फोकस किस पर करती है, थियोरिटिकल एस्पेक्ट पर। इसमें आपने बुक पढ़ी, चीज़ें समझी, ठीक है, आपको पता लग गया कि न्यूटन के, अगर आपने ग्रेविटी का रूल पढ़ लिया कि कोई भी चीज़ ऊपर से फेंकोगे वो नीचे ही आएगी, तो ये आपने क्या है, थियोरिटिकल एस्पेक्ट पढ़ लिया। अब आप इसका प्रैक्टिकल कर रहे हो, इसका क्या है, प्रैक्टिकल कर रहे हो, चीज़ उछाली नीचे गिरी, ये प्रैक्टिकल कर कर देखा, ये ट्रेनिंग में आ जाता है, ठीक है। ये क्या है, एक तरह से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। या आपने जैसे फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, बुक में पढ़ा, वो थियोरिटिकल एस्पेक्ट टीचिंग हो गया, लेकिन आप प्रैक्टिकल कर रहे हो लैब में जाकर, वो क्या है, एक तरह से ट्रेनिंग हो गई। मशीनों के बारे में पढ़ते हो, बुक में पढ़ोगे तो टीचिंग हो गया, और प्रैक्टिकल कर कर देखोगे वो ट्रेनिंग हो गया। ये कभी कभी डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या वेरिएबल्स पढ़े, इसके साथ साथ फिर हमने लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़े और टीचिंग और ट्रेनिंग में डिफरेंस देखा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।